हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है वीएस एजुकेशन में। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको मैं क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 1B कराने वाला हूं। बच्चों, आज ये जो आएगा ये थर्ड पार्ट होगा। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरी फुल वीडियो देखा करिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पहला मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। 140 है। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसे 140 का आप लोग फैक्टर कर दोगे और यहाँ पर तोड़ो, छोटी छोटी संख्या में तोड़ना आपको है। 2 सती 14, 70 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे लास्ट में 0 है, फिर भी 2 से कटेगा। 2 3 6, यहाँ पर 1 बचा है, 2 पंची 10, 5 सते 35 और 7 का नाम 7। ये बच्चों इसका फैक्टर हो गया है। और आप इसको ऐसे लिखोगे 140। बच्चों जो भी संख्या यहाँ पर आई है गुणनखंड में, वो आप लोग इसको ऐसे करके लिख लोगे। बच्चों यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 गुणे 7, ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको करने हैं। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर में थर्ड बता दे रहा हूँ, आप लोग सेकंड लगा लोगे। 3825 बच्चों है। अब हमको इसका फैक्टर करना है, तो हम इसको अलग लिख ले रहे हैं ऐसे करके। बच्चों अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं संख्याओं का योग करी कितना हो रहा है? 5 2 7, 7 8 15, 15 दिन कितना होता है? 18। बच्चों ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 18 भी तो कटता है 3 से ना। तो यहाँ काटो, 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15, कटेगा बच्चों 3 से। अब बच्चों अच्छा इसका भी योग देखो कितना है? 7 5 7 12, 12 2 14 15, फिर भी 3 से कट रहा है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब बच्चों देखो इसका योग कितना था? 5 2 7, 7 4 11। अब बच्चों नहीं 3 से कटेगा, क्योंकि इसका योग नहीं कटेगा 3 से, इसलिए ये भी नहीं कटेगी संख्या। बच्चों 5 जाएगी, 5 8 40। बच्चों ये कितने बचे? 2 पचम 25। अब बच्चों जाएगा 5 से, 5 एकन्नम 5, या बच्चे 3 5 से 35। बच्चों 17 एकन्नम 17, ये बच्चों इसके फैक्टर आएंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम? 3825 ऐसे लिख लेंगे, इसके फैक्टर को नोट कर देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अभी आप लोग इसको आगे भी देखो। बच्चों यहाँ पर 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 3 स्क्वायर। 5 कितनी बार है? 2 बार, 5 स्क्वायर गुणे 17। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। बच्चों एचसीएफ को फुल फॉर्म क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं मासापा। अब बच्चों यहाँ पर एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसको बच्चों लासापा बोलते हैं। इसकी जांच करना है हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एफ इंटू एलसीएम होता है। बच्चों आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन 6 7 8 में आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ बच्चों पहला क्वेश्चन है 26 और 91 है। बच्चों यहाँ पर 26 का इधर ऐसे फैक्टर कर लेंगे हम, और बच्चों इधर 91 का कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 से कट रहा है, 2 कम 2, 2 3 6, 13 का नाम 13। बच्चों ये 7 से कटेगा, 7 का नाम 7, यहाँ बच्चों कितना बचेगा? 2, 7 रुपये 21। बच्चों 13 का नाम 13। ऐसे बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बच्चों इस 26 का इधर फैक्टर लिख देंगे, 2 गुणे 13। फिर बच्चों यहाँ पर हम 91 का फैक्टर लिख देंगे, 7 गुणे 13। अब बच्चों यहाँ पर एचसीएफ क्या निकलेगा? इसमें इसका पेयर बन गया बच्चों, इसका एलसीएम 13 हो गया। बच्चों इसमें हम एलसीएम निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। आप चाहे तो आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम एक ही निकाल दो, थोड़ा आपको और इजी लगेगा, क्योंकि एलसीएम दोनों को एक ही में निकाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 से कट रहा है, 2 कम 2, 2 3 6, ये बच्चों नहीं कटेगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। बच्चों 7 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो ये 13 बढ़ जाएगा, काट के चेक कर लीजिएगा। 13 कम 13, 13 का नाम 13।
बच्चों यहाँ लिखेंगे हम 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम बच्चों क्या होता है, लासा होता है। 2 गुणे 7 गुणे 13। बच्चों इनको गुणा करो, 2 से 14 को 13 से गुणा करेंगे तो बच्चों 182 आएगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों इसके एलसीएम और एचसीएम मैंने निकाल दिए हैं। बच्चों हमको जांच करनी है तो यहाँ हम लिख देंगे ऐसे करके जांच। यहाँ बच्चों लिखोगे फॉर्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बच्चों 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91 है। तो यहाँ पर लिख दोगे 26 गुणनफल है तो गुणे में लिखेंगे हम 91। एलसीएम बच्चों कितना निकला है इसमें, 182 निकला था। और एचसीएफ बच्चों कितना है, 13 है। अब बच्चों इनकी हम गुणा करेंगे, आएगा 2366 आएगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, इधर भी वही आएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया है, यानी देंगे हम इति सिद्धम। इति सिद्धम। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। आप लोग इतने छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो ना, क्योंकि ये आप लोग बेसिक क्लास में पढ़ते हुए आ चुके हो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूँ। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 3 दिया गया है। यदि 306 657 का जो माप पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर एचसीएफ होगा, एचसीएफ भूल गए थोड़ा लिखना। कितना देगा बच्चों, 9 दिया गया है। हमको निकालना बच्चों में क्या है, एलसीएम निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले हम दी गई संख्याएं नोट कर लेंगे। दी गई संख्याएं, तो जो संख्याएं क्या दी गई हैं, 306 व 657। अब बच्चों यहाँ पर देखो एचसीएफ भी तो दिया गया है ना, कितना बच्चों है, 9 है। हमको बच्चों इसमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है ना। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला एक लगेगा, वो मैं लिख दे रहा हूँ पहले। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बच्चों फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 संख्याएं क्या है, 306 व 657 है। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे 306 गुणे 657। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि बच्चों गुणनफल में ना इसलिए। बच्चों इसमें एलसीएम निकालना है तो यहाँ एलसीएम ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई साइन। एचसीएफ कितना है बच्चों, 9 है। अब बच्चों आपको पता है जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है अगर उसको बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगी बटे में। तो यहाँ से बच्चों हमको एलसीएम मिल जाएगा। तो 306 गुणे 657 से लिख लेंगे हम, ये गुणे से हो जाएगा बटे में। अब बच्चों यहाँ पर देखो कट रहा है, 3 से काटो, 3 3 9, 3 कम 3, ये 0 नोट कर दो, 3 दूनी 6। फिर बच्चों देखो 3 से कटा, 3 का नाम 3, 3 3 9, 3 चौके 12। तो बच्चों कितना आया, 34 गुणे 657। तो बच्चों इसकी हम गुणा करेंगे। तो बच्चों जब इसकी हम गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या आने वाला है, 22,338। आप लोग इसकी गुणा कर लीजिएगा, ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ हमने इससे पहले जो भी क्वेश्चन बताए हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे से में आएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ 225 का 60, ये बच्चों 2 संख्याएं दी गई हैं, इसका एचसीएफ जो है ना वो इन 2 संख्याओं के गुणनफल के -10x के बराबर है। तो बच्चों इसमें तो x का मान क्या होगा, तो पहले बच्चों इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फैक्टर कर लेंगे, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम
225 का फैक्टर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम इसका फैक्टर कर देंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर देखो 3 से कटेगा, 3 से 21, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 से 15, 5 25, 5 का नाम 5, बच्चों इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर बच्चों इधर 60 का भी फैक्टर करेंगे हम। 2 से कट रहा है, 2 3 6, यहाँ बच्चों हो जाएगा 15, 3 बचे 15, 5 का नाम 5, बच्चों इसका फैक्टर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम 225 लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, उसके बच्चों 60 लिख देंगे हम। 2 गुणे 3 में 3 को लिख लीजिए आप पहले, 3 गुणे 2 गुणे, इसको ऐसे करके लिख रहे हैं कि जैसे कि हमको फैक्टर मिल जाए। बच्चों यहाँ पर जिसका जो पेयर बनेगा उसको लिखेंगे बस केवल। इसका पेयर बन रहा है, अब बच्चों इसका पेयर बन रहा है, तो बच्चों यहाँ लिख देंगे हम HCF। किसमें HCF तो दिया गया ना, 3 गुणे 5, 3 बच्चे कितना होता है 15 होता है बच्चों। तो बच्चों ये इसका HCF आ जाएगा, लेकिन हमको बच्चों निकालना तो x का मान है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे तब इस पॉइंट को लिख लेंगे हम HCF। कौन सी संख्या बच्चों दी गई है, 225 का 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस के 10x। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, यहाँ तक आपको नो प्रॉब्लम ना। तो आप लोग इसके आगे देखो। तो बच्चों यहाँ पर HCF कितना है 15, आप इसके नीचे 15 से लिख दो, इसकी गुणा करो, 5 25 के 5, 5 दूनी 10, 10 दो 12, 5 दूनी 10, 10 एक 11, माइनस के बच्चों कितना हो जाएगा 10x। अब बच्चों देखो क्या करते हैं, इस 10x को इधर पक्षांतर कर देंगे, 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो बच्चों 10x हो जाएगा इधर प्लस का, और 1125 नोट कर लेंगे, प्लस के 15 माइनस के इधर हो जाएंगे 15। तो बच्चों यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा 1110 बचेगा। यहाँ इसको हम 1110 को भाग कर देंगे 10 से, ये 0 कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ से x का जो मान आएगा कितना हो जाएगा 111, ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी मैंने आपको इससे पहले 4 क्वेश्चन बताए हुए हैं, अब मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बच्चों को जो क्वेश्चन मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही बच्चों को 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। कर लोगे ना यार, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना। अगर आप लोग कर लीजिएगा तो इसके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करवाऊंगा। तो बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन जो है ये बच्चों ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप लोग इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जो आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।